विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। अजमेर आज प्रहार की शुरुआत उस घटना से जिसने हर भारतीय का सर शर्म से झुका दिया है। देश की सीमा पर तैनात एक सैनिक के साथ टोल प्लाजा पर बेरहमी से मारपीट की गई। जिस जवान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मनों के दांत खट्टे किए, जिस जवान ने कश्मीर की घाटियों में दुश्मन का सामना किया, उसी जवान को कुछ सिरफिरे टोल कर्मियों ने बेरहमी से पीट दिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सोच पर चोट है जो सैनिक को युद्ध भूमि का योद्धा तो मान लेती है, लेकिन उसके बलिदान को भूलकर सम्मान को आहत करने से बाज नहीं आती है। इस खबर पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर पाकिस्तान की है, जिसे आप चाहें तो कंगालिस्तान कहिए, आतंकिस्तान कहिए या फिर कटोरा शरीफ का कबाड़ खाना कहिए। हालत यह है कि मुल्क दिवालियेपन के कगार पर खड़ा है और उसका आर्मी चीफ आसिम मुनीर सपनों का बाजार लगाकर अपनी जनता को बहला रहा है। मुनीर को लगता है कि बलूचिस्तान की खदानें पाकिस्तान को अमीर बना देंगी, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हीं खदानों की जनता पाकिस्तानी फौज पर गोलियां बरसा रही है और पाकिस्तान के अपने मंत्री तक मान चुके हैं कि भारत मर्सिडीज है और पाकिस्तान कबाड़ डंपर। सोचिए, जिस मुल्क की औकात उसके अपने हुक्मरान डंपर से ज्यादा ना माने, उस मुल्क का आर्मी चीफ आखिर कौन सा ख्वाब सच कर देगा? तो बड़ा सवाल यह है कि क्या मुनीर का खनिज वाला सपना पाकिस्तान को बचा पाएगा या फिर कर्ज, भूख और सियासी लड़ाई में पाकिस्तान खुद अपने बोझ तले दबकर खत्म हो जाएगा? खबर के इस पहलू पर बात करेंगे। तीसरी खबर उस टकराव की जहां एक तरफ विपक्ष है और दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा चुनावी प्रहरी चुनाव आयोग। बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर लिस्ट से हटाए गए। आयोग ने कहा कि यह सफाई लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए थी, लेकिन विपक्ष इसे वोट चोरी बताकर अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग की धमकी दे रहा है। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव संविधान पर हमला बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत विपक्ष ने पेश नहीं किया है। सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग पर हमला लोकतंत्र की रक्षा के लिए है या फिर लोकतंत्र पर अविश्वास की राजनीति का यह नया तरीका है? इस खबर पर भी आपको डिटेल देंगे। बात अलवर से सामने आए मेरठ ड्रम कांड पार्ट 2 की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जवान पर हमले के बाद अब कैसे पूरा गांव प्रतिशोध लेने पहुंचा है, वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वही तस्वीर दिखाएंगे जहां एक सेना के जवान पर टोल कर्मियों ने हाथ उठाया। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, पूरा एक गांव अब सड़क पर आ चुका है। ये तस्वीर वही दिखा रहे हैं हम आपको, क्योंकि इस गांव के एक जवान पर टोल कर्मी गुंडों ने हमला किया। ये गांव वालों का आक्रोश है जो इस वक्त पूरा देश एक साथ महसूस कर रहा है। हमारे वीर जवानों को पूरा देश सम्मान की नजर से देखता है, वो है इसलिए हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या मेरठ के इस टोल प्लाजा पर हमारे जवान ही सुरक्षित नहीं? जरा तस्वीर देखिए पहले। सारे ये जो गांव वाले आपको नजर आ रहे हैं, ये टोल प्लाजा पर उतर आए हैं क्योंकि यहीं पर गुंडागर्दी की गई, यहीं पर मारपीट की गई। दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये उसी जगह की तस्वीर है, उसी वक्त की तस्वीर है जहां आज गांव वालों का आक्रोश देखने को मिला है। और इसके पीछे की वजह ये तस्वीर है जहां हमारे सेना के जवान के साथ किस तरह सलूक किया जा रहा है। देखिए आप, डंडा मारा जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसके साथ इन टोल वाले गुंडों ने मारपीट कैसे की है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पूरा खुलासा हुआ। देखिए, हाथ बांध दिए गए और उसके बाद डंडे से पीटा गया है। और ये वो जवान हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। जवान के साथ मारपीट की तस्वीर पूरे देश में अब वायरल है। हर देशवासी आज गुस्से में है और यही गुस्सा आज टोल पर बम बनकर बरसा है जब जवान के गांव वालों ने इसी टोल प्लाजा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्राउंड पर हमारी सहयोगी मौजूद थी, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आपको तस्वीरें हम भूनी टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए आपको जो लोगों के हाथों में, ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, लाठी डंडा लेकर के वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पूरी तरह से टोल प्लाजा में देखिए अंदर घुस गए हैं। जितने भी ग्रामीण हैं देखिए ये अंदर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा जो है, जिस तरह से सेना के जवान के साथ पिटाई हुई है। लोगों का कहना है कि आज सुबह भी एक शख्स के साथ यहाँ पे उसी तरह से भद्रता की गई है। और लोग देखिए, पुलिस जो है लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए तोड़फोड़ साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा है। लाठी डंडा लेकर के
ग्रामीण जो है वो अंदर टोल प्लाजा के अंदर घुसे हुए हैं। भारी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। पुलिस जो है सभी को भटा रही है। पुलिस की लगातार ये कोशिश है कि ये जो है जिस तरह से ग्रामीणों को समझाया जाए, लेकिन देखिए ग्रामीणों का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक इस टोल प्लाजा के जो मैनेजर है उनका लाइसेंस रद्द नहीं होता है, उस एजेंसी का लाइसेंस रद्द नहीं होता है जिन्हें इस पूरे टोल प्लाजा की जिम्मेदारी दी गई है, तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही जो है उसे पूरी तरह से बंद कर दी गई है। केवल एक ही लेन जो है उसे खोला गया है। लेकिन ये देखिए ये किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शीशे जो हैं पूरी तरह से टूटे हुए हैं। आपको थोड़ा अंदर भी लिए चलते हैं, अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे सारी शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और आपको अब अंदर से भी तस्वीरें दिखाएंगे। संजीव थोड़ा अंदर आइएगा, ये तस्वीरें दिखाइए संजीव कि किस तरह से ये टोल मैनेजर का ये रूम है और इस रूम में देखिए ये जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। इसे पूरी तरह से तोड़ा गया है। जितने भी शीशे थे अंदर उसे तोड़ दिया गया है। नीचे पूरी शीशे। और अगर हम मैनेजर के रूम पे भी जाते हैं तो देखिए मैनेजर के रूम के अंदर तक पूरी तरह से यहाँ पे शीशे बिखरे हुए नजर आएंगे। यानी काफी ज्यादा गुस्सा ग्रामीणों का वो देखने को मिल रहा है। तो हमने आपको तस्वीर दिखा दी और आज की क्या परिस्थिति रही वो भी बता दी, लेकिन अब पूरी डिटेल जान लीजिए हुआ क्या है मेरठ में। मेरठ करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा का यह पूरा मामला है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पास ही के गांव में सेना के जवान कपिल कावड़ रहते हैं। रविवार रात चचेरे भाई के साथ वो दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। छुट्टियों में मेरठ अपने घर आए हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर का भी हिस्सा रहे हैं कपिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद छुट्टी पर वो घर आए थे। छुट्टी पूरी होने के बाद अब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निकल रहे थे। गांव के पास वाले टोल प्लाजा में ये विवाद खड़ा हुआ। टोल कर्मियों को सेना का कार्ड भी उन्होंने दिखाया। इसके बावजूद टोल कर्मियों ने कपिल को मारा है। कपिल को बांधकर लात घूंसों से मारा गया, एक तरह से लाठी से पिटाई की गई। और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर इस टोल प्लाजा के मैनेजर का क्या कुछ कहना है। मैनेजर क्या कह रहे हैं सुनिए। सारा तो क्या है अंदर से वो तोड़ दिया पूरा। और ये देखो मतलब इसकी हालत देखो, ये देखो ये पूरा, ये देखो आप, ये कर दिया सारा इन्होंने। लेकिन इनका ये कहना है, गुस्सा ये है कि जो टोल प्लाजा के जो कर्मी थे, वीडियो भी सामने आया, बेरहमी से पिटाई कर रहे थे, वो भी एक सेना के जवान की। मैं आपको बताऊं, आज जो सेना का जवान था वो क्या है इधर से 8 नंबर से जा रहा था वो, और गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। वो उसने बोला भी मेरे को जल्दी निकलना है, भी रोड इसको खाली करवा दो। तो मैम कम से कम भी 10-12 गाड़ी आगे थी। हमारे स्टाफ ने बोला आगे भी ठीक है भाई, गाड़ी निकल जाती है आप निकल जाना। उसने फिर क्या है वो 2-4 बंदे उसके साथ और थे, वो बदतमीजी करी उन्होंने। इस पूरे हंगामे के बीच टोल प्लाजा का क्या हाल हुआ है वो रिपोर्ट भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। भूनी टोल प्लाजा में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं एक तरफ ग्रामीण है, दूसरी तरफ यहां पे पुलिस बल तैनात है। क्योंकि यहां पे बीती रात जो एक वीडियो वायरल हुआ कि किस तरह से टोल कर्मी जो है वो पहले गुंडागर्दी करते हैं और उसके बाद सेना के एक जवान के साथ मारपीट करते हैं। और उसी के बाद देखिए ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपको अब हम तस्वीरें थोड़ा टोल प्लाजा से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो है किस तरह से यहाँ पे जो ग्रामीण है उनका गुस्सा देखने को मिला। तोड़फोड़ की गई है। ये सारी लाइटें जो है यहाँ पे ये दिखाएंगे तो देखिए ये तोड़ दी गई है। इस पे पूरी तरह से देखिए डंडा मारा गया, इसे तोड़ दिया गया है। यहाँ पे ये देखिए जो लाइट्स लगी हुई थी, यहाँ तक कि जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उसे तोड़ दिया गया है। यहाँ पे पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे, पत्थर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। क्योंकि बताए तो यहाँ पे ही ये वीडियो वायरल हुआ था जब यहाँ सेना के जवान के साथ इसी में से किसी एक रॉड में उनको बांधा जाता है और उसके बाद उनके साथ पिटाई की जाती है, लाठी डंडा बरसाए जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ग्रामीणों का गुस्सा निकलकर सामने आया। देश की जान देने के लिए तैयार एक जवान अपने ही गांव में टोल कर्मियों की बेरहमी का शिकार हुआ है। सवाल सिर्फ एक टोल कर्मी की गुंडागर्दी का नहीं है। बहुत बार ऐसी गुंडागर्दी के मामले सामने आते रहे हैं। जब हम और आप भी जाते हैं उसको लेकर कई बार झड़प होती, गोलियां तक चल जाती हैं। सवाल उस सोच का है यहाँ पर जो देश की वर्दी तक का सम्मान नहीं करती है। लाठी डंडों से लैस भीड़, खिड़की तोड़ी, सीसीटीवी तोड़ा गया, टोल पर लगा बैरिकेड तोड़ दिया गया, टोल मैनेजर के दफ्तर पर हमला। ये भीड़ उस आक्रोश की गवाह है जो सेना के जवान पर हुए हमले का बदला लेने सड़क पर उतरी।
आज मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीण अपने ही गांव के एक जवान के साथ हुई मारपीट को लेकर बहुत गुस्से में थे। ये टोल की जो कंपनी है ब्लैक लिस्ट हो, और जो जो लोग पीटने में थे उन सब पे गुंडा एक्ट लगे, अभी लगे, हम सारे लोग तब उठेंगे। लोगों का कहना है कि ये टोल कर्मी नहीं बल्कि गुंडे हैं जो आए दिन आम लोगों के साथ मारपीट करते हैं। यहाँ जिस तरह की अभद्रता इस टोल पर सैन्य कर्मी के साथ की हुई है, एक जवान जो देश का रक्षक है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ जवान था, कपिल नाम है, उसके पिताजी का नाम किशन पाल है, उसके साथ जिस तरीके से दुर्दांत घटना की गई है वो निहायत ही गलत है। टोल कर्मी वाले जो हैं वो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, बहुत बिल्कुल निकर्ची गुंडागर्दी कर रखी है। भुनी टोल प्लाजा पर जिस सीसीटीवी को आज तोड़ दिया गया, इसी सीसीटीवी में कल एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भुनी टोल प्लाजा पर सेना के एक जवान छुट्टी पूरी करने के बाद ड्यूटी पर वापस लौट रहा था। सरहद पर देश की सुरक्षा संभालने का जिम्मा उसके कंधों पर था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाला सेना का ये वीर जवान अपने ही लोगों के बीच हार गया। जब पूरा देश सेना को सम्मान देता है, पूरा देश सेना को सलाम करता है, लेकिन भुनी के टोल प्लाजा पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सेना के सम्मान को सबसे गहरा सदमा दे दिया है। सेना के जवान कपिल को उनके घर से कुछ ही दूरी पर बने टोल प्लाजा पर बांधकर मारा गया। टोल कर्मी के भेष में बैठे गुंडों ने उनके हाथ पांव पकड़े, दीवार से सटाकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। जो लोग भी इस तरह की हिंसा में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वादी पक्ष का मुकदमा दर्ज करवाया, उनका मेडिकल करवाया, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ ही में इसमें तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए वीडियो के आधार पर 6 लोगों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। जवान के साथ हुई इस बर्बरता को लेकर पूरे गांव वासियों के अंदर आक्रोश है। लोग टोल के पास ही धरने पर बैठ गए हैं और टोल कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मन्ना तो जी 4 आदमियों ने जिसके हाथ पकड़े, हाँ। और जी 5-6 ने पिट्टे आई, हाँ। मतलब कुल मिलाकर के 5-6 लोगों से ज्यादा लोग थे। 4 लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ था, खंबे से भी बांध करके पीटा। हाँ, खंबे से बांध के पिट्टे जी। 10-12 लोग थे जी। 10-12 लोग, हाँ। क्या आप कह रहे थे, क्यों लड़ाई हुई, क्यों इस तरह से सेना के एक जवान के साथ बेरहमी से पिटाई हुई? आज की फ्लैट थी जी, हाँ। हम उसे छोड़ने जा रहे थे दिल्ली, लाइन लगी हुई थी, हमारे तो डगरे डब एक गाड़ी थी। लाला ने उतर के कहा, अगनू का तुम जो हो इनकी गल्लो फेर करते रहिए, भैया मुझे काट दो। नुका कि तू क्या वो है जज भाई? नुका मैं आर्मी का जवान हूँ। आर्मी का कार्ड भी दिखाया, वो भी फेंक के मारा और बात था भाई पप्पी टप्पी। मतलब आर्मी के कार्ड को उन्होंने देखा, पहले तो उन्होंने ये कहा कि तुम बहुत बड़े जज बने हो, है ना, उसके बाद उन्होंने आर्मी का जब कार्ड दिखाया तो वो कार्ड फेंक दिया उन्होंने। मतलब पहले तो सेना की बेइज्जती कर की, अभद्रता की, बर्बरता की, और उसके बाद कार्ड भी फेंक दिया। हाँ। और क्या रहे थे वो लोग, है जी, क्या कह रहे थे वो लोग, बोल क्या रहे थे, क्या बदतमीजी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे? गाली गलौज खूब हुई जी, हाँ। हमने तो कुशामद भी करी जी, पर माननी मारी किसी ने। सुप्रीम कोर्ट भी आज पूछ रहा है कि जब सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है तो फिर टोल किस बात का लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश में टोल कर्मियों की इस गुंडागर्दी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाईवे के रखरखाव के लिए जाने वाले इन पैसों को लेकर बनाए गए इन टोल प्लाजा पर क्या गुंडों का कब्जा हो गया है? क्या NHI को टोल कर्मियों की ये गुंडागर्दी दिखाई नहीं देती? टोल वसूलने के नाम पर आए दिन लोगों के साथ मारपीट करने वाले ये गुंडे कौन हैं? और क्या इनकी इतनी हिम्मत अब इस कदर बढ़ चुकी है कि ये टोल वाले गुंडे अब सेना के जवान को भी नहीं बख्शेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीच इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें, मेरठ में टोल प्लाजा पर ग्रामीणों का प्रदर्शन अभी तक चल रहा है। दोपहर से लगातार प्रदर्शन जारी है। सेना के जवान की पिटाई को लेकर लोगों में आक्रोश है। पहले टोल प्लाजा पर उन्होंने विरोध दर्ज कराया, हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई, और अभी भी जो ग्रामीण हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ रही है। कोमल, क्या मांग है इन ग्रामीणों की? जब तक कार्रवाई नहीं होगी क्या प्रदर्शन जारी रहेगा? क्या कुछ पूरा अपडेट?
बिल्कुल देखिए करीब 12:30 बजे से ही ये पूरा यहाँ पे जो विवाद है वो उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि सेना के साथ जो अपमान हुआ है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे मौके पर जो है स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। और अब जा करके देखिए यहाँ पे जो है एक मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद आप लोगों ने क्या कुछ फैसला लिया है, क्या कुछ अल्टीमेटम दिया है? क्षेत्र के हिंदू हिंद सम्राट श्री संगीत सोम जी आए थे, विधायक जी, हमारे तब भी विधायक ही हमें। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को, जिन पर मुकदमा हुआ, जो जेल गए, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, जिन पर हैरान उन पर मुकदमा होगा। और कल शाम तक उन्हें रिपोर्ट देनी है। मतलब कल शाम तक का आपने समय दिया है कि अगर जिन पे जो मुकदमा दर्ज हो, जो लोगों पर और बचे हुए हैं, जो टोल की कर्मी, और गिरफ्तारी हो, है ना, जब तक अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो फिर कल शाम के बाद फिर से प्रदर्शन। अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे ही होगा। तो मतलब अभी आप लोग यहाँ पे खाली कर रहे हैं और कल शाम तक का समय? हाँ जी, हमारे विधायक जी समय देंगे, नहीं तो वे फिर ऐसे आदमी हैं, वे स्वतः ही इतनी जनता जोड़ देंगे, इन्हें भारी पड़ जाएगा। इन्होंने साफ तौर पर समय दे दिया है कि कल शाम तक जो है, जो जितने भी आरोपी थे सब पर FIR दर्ज हो, सबकी अरेस्टिंग हो, लाइसेंस भी रद्द करने की बात कही है। ये कहा हमारे फौजी भाई जो हमारी ड्यूटी करते हैं, हम तो घर पैर पकड़ के, और हमारी सेवा कौन करता है? फौजी भाई करते हैं। और फौजी भाई के साथ ऐसा होएगा तो बहुत गलत है। और हमारे विधायक संगीत सोम जी कह के गए हैं कल इलाज। ठीक है, तो कल तक का समय दिया गया है कोमल, और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो यहाँ पर विधायक पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल तक बिल्कुल लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आसिम मुनीर को मुल्ला मर्सिडीज कहा जा रहा है और चमचा चाइनीज भी बताया जा रहा है। ये नया नाम क्यों पड़ा है? लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पाकिस्तान में हिंदुओं ने मुल्ला मुनीर से डरना अब छोड़ दिया है। ये तस्वीर पाकिस्तान की आप देख रहे हैं, जहां खुलकर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया है। This is just the ladies side. ये सिर्फ लेडीज की साइड है। उतनी ही भीड़ उस तरफ है जेंट्स की साइड। You cannot imagine how many people are here. I've never seen this many people on Janmashtami anywhere in my life in one place. As a Janmashtami. तो देखा आपने जन्माष्टमी का ऐसा भव्य आयोजन हुआ है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर का खौफ खत्म हो चुका है, तो दूसरी तरफ विदेशों में भी पाकिस्तानी मुल्ला मुनीर को उसकी हैसियत बताई जा रही। मुनीर ट्रंप से टिकट के पैसे लेकर ब्रुसेल्स पहुंचा था, जहां खुद पाकिस्तानियों ने उसे वहां से भगाने का ऐलान कर दिया। सुनिए आप कैसे भगा रहे हैं उसे। जाते हुए एक मरतबा फिर ये पैगाम देता चलूं इन जर्नैली माफिया को कि पाकिस्तान का आइन सबसे मुकद्दम है। तुम पाकिस्तान के आइन के पाबंद हो। अब भी वक्त है बैरगाह में वापस जाओ और अभी भी वक्त है इस कैदी नंबर। तो ब्रुसेल्स की तस्वीर आपने देखी, जहां विदेश में भी मुनीर को दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो वही पाकिस्तान के अंदर मुल्ला मुनीर को वर्दी वाला कुत्ता बताया जा रहा है। पीओके के अंदर की ये तस्वीर यहाँ देखिए, यहाँ जो नारे लग रहे हैं आप सुनिए खुद, आपको महसूस होगा कि क्या इज्जत है मुनीर की अपने ही देश में। अब ये हैसियत है मुल्ला मुनीर की अपने देश में, विदेश में, जहां भी जाते हैं उनको भगा दिया जाता है। हर तरफ से उनकी यही स्थिति बन रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये हालत हुई क्यों है। मुनीर कहता है कि पाकिस्तान को विकसित देश बना देगा, बलूचिस्तान के अंदर ट्रंप का प्लांट लगाकर तेल निकालेगा। रैकोदिक खदान से हर साल $2 अरब कमाने का सपना देखा जा रहा है। 5 से 10 साल में पाकिस्तान से कंगाली दूर कर देगा, यह भी कह रहा है। चीन की चापलूसी करके उसे भी इसमें शेयर दिया जाएगा, यानी अमेरिका और चीन को शेयर देने की बात मुनीर कर रहा है। बलूचिस्तान में छिपे रेयर अर्थ मिनरल से अमीर बनेगा। ये बड़े बड़े ख्वाब देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान कहिए, कंगालिस्तान कहिए, आतंकिस्तान कहिए, कटोरा शरीफ का कटोरा आवाज करने लगेगा। महंगाई, कर्ज और बदहाली, पाकिस्तान पर ये शब्द सटीक बैठते हैं। अपनी कंगाली दूर करने के लिए
पाकिस्तान लगातार IMF से लेकर विश्व बैंक तक अपने और अपने मित्र देशों के आगे कटोरा लिए नजर आया। उसे मदद मिली भी, लेकिन देश के आर्थिक हालात सुधरते नजर नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लगता है कि देश का भविष्य रेको दिक खदान में दफन है और उसके जरिए न सिर्फ बदहाल पाकिस्तान की कंगाली दूर हो सकती है, बल्कि वो अमीर देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। एक इंटरव्यू में मुल्ला मुनीर ने साफ कर दिया कि वो मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखता है। मुनीर कहता है कि पाकिस्तान की जमीन के अंदर बारूद नहीं, बल्कि दुर्लभ खनिजों का भंडार है। मुनीर को लगता है कि आतंकियों के टेंट के नीचे कई करोड़ रुपए दबे हुए हैं। बलूचिस्तान का तेल निकालने के लिए तैयार मुनीर चीन और अमेरिका के चक्कर में कटोरा शरीफ का कटोरा भी छिनवा बैठेगा। 4 दिन ट्रंप के पीछे घूमने के बाद मुनीर भी अमीर बनने के सपने देख रहा है। करोड़ों का कर्जा लेकर बैठे शहबाज मुनीर की बातों पर मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। मरता क्या न करता, लेकिन मुनीर तो वो कर बैठे जो पाकिस्तान से तेल तो निकालेंगे, लेकिन ये तेल पाकिस्तान की आम आवाम का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आसिम मुनीर का मुंगेरी सपना तोड़ने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये बलूचिस्तान की तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये मुनीर खजाना निकालने की जहां बात कर रहे हैं, ये वहीं की है। लेकिन जैसे ही मुनीर के चमचे खजाना निकालने पहुंचे, बलूचिस्तान की जनता सड़क पर आ गई और मुनीर की सेना को यहां से भी भगा दिया। ये तस्वीर देखिए, ये बलूचिस्तान जहां के खनिज को बेचकर अमीर होने का सपना देखा जा रहा है, वहां क्या हश्र हो रहा है मुनीर की सेना का। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां बलूचिस्तान के लोगों ने मुनीर के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। मुनीर की सेना पर बम बरसाए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये वही इलाका है जहां से मुनीर सोना निकालने का सपना देख रहे हैं। लेकिन हकीकत में अगर मुनीर इस इलाके में पहुंचा भी तो उसका क्या हाल होगा, ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान में मुनीर पर गोलियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज के मंत्री खुद कबूल कर रहे हैं कि भारत मर्सिडीज है और पाकिस्तान तो खटारा डंपर है। ये बयान सुनिए। तो फील्ड मार्शल साहब ने ये अभी ब्रसल में खुद भी एक किस्सा रिपीट किया है। उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को कहा कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज का क्या हाल होगा। पहले भी ये सच बोल चुके हैं। चुनाव के दौरान रैलियों में उन्होंने नारा दिया था कि 1 टके के 2 न्याजी, गो न्याजी गो न्याजी। यहाँ न्याजी का मतलब मुल्ला मुनीर से है। ये देखिए, आपको नारा सुनवा रहे हैं, ये उस समय का नारा है। तो आपने सुना, एक तरफ मुनीर को हर जगह से दौड़ाया जा रहा है, तो वहीं उनके नेता अब खुद इस बात को कहने लगे कि हम तो डंपर हैं, हिंदुस्तान मर्सिडीज है। आप समझिए, कोई मेल तो है नहीं। ऐसे में क्या मुल्ला मुनीर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या मुनीर अल्टीमेटली ट्रंप का खानदानी नौकर बनने की तैयारी कर रहा है और वो तैयारी अब पूरी होने जा रही है? रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल दे रहे हैं आपको। मर्सिडीज मतलब क्लास, मर्सिडीज मतलब समृद्धि। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है। कबाड़ डंपर मतलब स्क्रैप, कबाड़ डंपर मतलब खचाड़ा। हम एक डंपर ट्रक की तरह है। ये वो शब्द हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन से बोले जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि कटोरा शरीफ अपने पूरे कुनबे के साथ साइलेंट मोड में चला गया है। दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर अमेरिका में ट्रंप की गुलामी में लीन है। पाकिस्तान उस हाल में पहुंच गया है जिसे कबाड़ डंपर बताया जा रहा है, यानी किसी भी दिन पाकिस्तान को स्क्रैप में बेचा जा सकता है। स्क्रैप के रूप में पाकिस्तान को या तो चीन बेचेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप।
लेकिन बिकने से पहले मुनीर शहबाज का कटोरा भी छिनवा देना चाहते हैं और यही वजह है कि वो बलूचिस्तान में तेल निकलवाने के लिए ट्रंप और जिनपिंग की मशीन लगाना चाहते हैं। मुनीर का खेल साफ है, शहबाज को निपटाने के बाद पाकिस्तान में ट्रंप का हेडक्वार्टर खुलवा देना, ट्रंप का खानदानी नौकर बनकर पाकिस्तान में राज करना। मुल्ला मुनीर अमेरिका के सहारे पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लान तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पिटाई से घबराया मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठकर बोटियां तोड़ रहा है। उसका इरादा है कि सेना में रहते हुए भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से बेहतर है सत्ता को हथिया लिया जाए, शहबाज को मरवा दिया जाए और मरियम को कैद कर लिया जाए। इस सब के बाद मुल्ला मुनीर कटोरा शरीफ शहबाज को निपटाकर कराची या दुबई सेटल होने का रिटायरमेंट प्लान बनाने की जुगत में भागम भाग कर रहा है। लेकिन कटोरा शरीफ भी कम नहीं है। मुनीर अमेरिका में बैठकर शहबाज को निपटाने की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं शहबाज ने बंकर में छिपकर मुनीर का सच लोगों के बीच फैला दिया है, जिसके बाद भूखी प्यासी पाकिस्तान की आवाम चीख रही है। अब जाहिर है कि मुल्ला मुनीर भी इन बातों को सुन रहा होगा, लेकिन जंग अब आर पार की हो चुकी है। भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से पहले मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ आपस में ही मारकाट की तैयारी कर चुके हैं। पाकिस्तान में शहबाज, नवाज और ख्वाजा, इन सभी को निपटाकर मुनीर राजा बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल रहा है कि जेल में बैठा इमरान भी सड़कों पर आग लगाकर सत्ता हथियाना चाहता है। ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान को सीधा ठोकने की जरूरत नहीं, ये सब खुद ही मुनीर की मौत मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात महाभियोग को लेकर नई चर्चा जो शुरू हुई है उसकी करने जा रहे हैं। जनादेश की लड़ाई अब सड़क से संसद तक पहुंच गई है। विपक्ष का निशाना है वही संस्था जो चुनाव की ईमानदारी की गारंटी मानी जाती है। आरोप है कि वोटर लिस्ट से लोगों को गायब किया जा रहा है और विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी हिलाने की भी धमकी देने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि ये लड़ाई लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है या फिर विपक्ष अपनी हार का बहाना गढ़ रहा है। अब जरा सोचिए, महाभियोग जैसी भारी भरकम बात विपक्ष के एजेंडे में अचानक कैसे आ गई? असल में शुरुआत की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। शुरुआत यहां से हुई और विपक्ष फिर एक कदम और आगे बढ़ गया। सवाल पूछने से लेकर अब धमकी देने के मोड में आ गई कांग्रेस। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने तो यहां तक कह डाला कि जरूरत पड़ी तो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग भी लाया जा सकता है। कि ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो सवालें उठाए जा रहे हैं, जो लोगों के दिल में जो आशंकाएं हैं, जो लोगों के दिल में डाउट्स हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज और जो अनोमलीज बताया गया अलग अलग देश भर में, लोग वीडियोस डाल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ये देहांत हो गए, उनके इलेक्टोरल लिस्ट से नाम हटाए गए, लेकिन वो देखा गया है कि वो लोग आके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं। एक एक घर में 200 वोट दिखाए गए हैं। माधवपुरा बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की माधवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज्यादा वोट में फेरबदल हुआ, घपला हुआ है, उसका कोई जवाब ये देते नहीं है। अब जरा महाभियोग के गणित पर भी नजर डालिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना क्या इतना आसान है? जवाब है नहीं। महाभियोग का शोर बस टाइम पास जैसा लगता है, मकसद बस माहौल बनाना है। कैसे, समझिए जरा। लोकसभा और राज्यसभा में देखिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। हटाने का कारण दुर्व्यवहार या अक्षमता हो सकता है और इसीलिए सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी है। 2/3 बहुमत जो विपक्ष के पास नहीं है। प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस पर अंतिम मोहर लगाते हैं और यही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग में भी अपनाई जाती है। हकीकत यह है कि विपक्ष के पास ना तो इतने नंबर्स हैं और ना ही इतना दम। अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा वार किया है। बीजेपी कह रही है कि आरोप लगाना, अफवाह फैलाना और फिर भाग जाना, यही विपक्ष की नई रणनीति बन चुकी है। टेक्निकल विषय पे इलेक्शन कमीशन ने विस्तार से जवाब दिया, मगर जो ना समझे उसको समझाया नहीं जा सकता है।
जो ना समझे वो अनाड़ी ही हैं। ये अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं मगर वो हैं अनाड़ी, और कुछ नहीं उनका होने वाला है। अब देखिए, ये उस प्रकार के खिलाड़ी हैं जो बैटिंग करने से खुद बैटिंग कर लेता है और जब बॉलिंग की नौबत आती तो भाग जाता है। उस प्रकार का आचरण इनका हो चुका है। आरोप लगाओ और भाग जाओ, फिर दूसरा आरोप लगाओ, फिर भाग जाओ। ये आरोप लगाने वाले, अफवाह फैलाने वाले, झूठा नैरेटिव तैयार कराने वालों का एक समूह बन चुका है। ये संसद नहीं चलाना चाहते, सड़कों पर और ये लोकसभा के सामने आकर झूठे नैरेटिव के आधार पर ये शोर मचाते हैं। देखिए, राहुल गांधी से जब हलफनामा मांगा गया तो कांग्रेस बौखला गई। अब प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि जो दस्तावेज राहुल ने दिखाए वो तो खुद चुनाव आयोग के ही हैं, फिर एफिडेविट क्यों? यानी सीधे शब्दों में कांग्रेस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आरोप लगाने वाले को सबूत भी देना पड़ता है। मैं उनसे सीधे कहना चाहता हूँ, माफी तो आप मांगो देश से, जो उस पद की गरिमा को आपने गिराया है। आप मेरी एक बात का जवाब दो कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन, एक पार्टी का अध्यक्ष रहा व्यक्ति बोल रहा हो राहुल गांधी, तो उसको आप एफिडेविट देने को कह रहे हो, जबकि वो डॉक्यूमेंट आप ही के। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर और पात्रा कह रहे हैं सत्ता पक्ष हैं, तो उनसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब इस जंग में यादव परिवार भी कूद पड़ा है, यानी विपक्ष का हमला पारिवारिक मोर्चा बन चुका है, जहां तर्क से ज्यादा भावनाएं और आरोपों की राजनीति दिखाई दे रही है। जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिंड समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। मैं नहीं समझती किसी को माफ़ी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं। देखिए, सवाल सीधा है कि संसद का समय जनता के मुद्दों पर लगेगा या नेताओं की हार जीत के हंगामे पर। आयोग पर सवाल, महाभियोग की धमकी और सदन में शोर शराबा, लेकिन असली मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। आखिर राहुल गांधी और विपक्ष का यह हमला चुनाव आयोग की जवाबदेही का सवाल है या फिर आने वाले चुनावों के लिए बनाई जा रही एक नई रणनीति का हिस्सा? ये समझने की जरूरत है। करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजे। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप सदन में उठता ये शोर और स्पीकर के ये बोल इस बात के सबूत हैं कि मॉनसून सत्र अंत के करीब आ पहुंचा है, लेकिन हंगामा जारी है। आपको जनता ने आलम कुछ यूं है कि अगर कोई पूछे कि सदन में आज क्या हुआ, तो जवाब मिलता है कि हंगामा हुआ है। साल 2014 से 2025 के बीच लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्रवाई हंगामे, वॉकआउट और नारेबाजी की भेंट चढ़ चुकी है। लोकसभा की कार्रवाई का कुल 32% समय इस हंगामे में बर्बाद हुआ, जो यूपीए सरकार के मुकाबले 5% ज्यादा है। पिछले 11 सालों में लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्रवाई बर्बाद होने से 2175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विपक्ष ने सदन को हंगामे का अड्डा बनाकर रख दिया है, तो जनता जवाब पूछेगी कि सदन में आम इंसान से जुड़े मुद्दों की जगह नेता अपने मुद्दे क्यों भुना रहे हैं। दरअसल मुद्दा राहुल गांधी का है। साफ साफ कहें तो मुद्दा राहुल गांधी की बार बार होती हार का है, और इसका ठीकरा अब राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार मानते हैं, और राहुल गांधी की छत्र छाया में खड़ा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट के साथ चुनाव और सत्ता की चोरी कर रही है। हालांकि जिस वक्त राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे, उस वक्त कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने कह दिया कि अगर ऐसा है तो कर्नाटक में इसके लिए खुद कांग्रेस जिम्मेदार है। बाद में इस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं।
राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेजेंटेशन के जरिए आयोग पर वोटर्स की सूची में धांधली और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी की इस पीपीटी पर जमकर बवाल मचा और इस पीपीटी का जवाब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया। चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। आयोग की पीसी देखने के बाद पूरे मामले पर विपक्षी दलों की नाराजगी और बढ़ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की बैठक में प्रस्ताव रखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार होना चाहिए। कई दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली ठीक नहीं है। देखिए, ये तो उल्टा चोर कोतवाले को डांटने वाला काम हो गया। दोष आपके ऊपर लगे हुए हैं कि आपने चोरी करवाई है वोट की, डबल वोट बनाई, 4 वोट बनाई है, जरूरत से ज्यादा एक एड्रेस के ऊपर 80 100 वोट बनी। दोष तो आपके ऊपर है, जांच तो आपकी होनी चाहिए। संसद का विरोध, सदन का विरोध, सेना का विरोध, संवैधानिक संस्थाओं का विरोध, सनातन का विरोध, अब स्पेस का भी विरोध, शुभांशु शुक्ला का भी विरोध। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर रहकर 2026 के आम चुनावों से पहले माहौल बनाना चाहता है। महाभियोग का मुद्दा चाहे सफल हो या ना हो, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर है, लेकिन इनमें एक गैप भी है जो दूर से देखने पर नजर नहीं आता, लेकिन पास से इसे देखा जाए तो कई खामियां दिखती हैं। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स मिले हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि इन सारे फर्जी वोटर्स के नाम से चुनावों में वोट डाले गए हैं। दूसरा, ये वोटर लिस्ट चुनावों से पहले ही जारी हो जाती है और हर राजनीतिक पार्टी के लिए उपलब्ध रहती है। अगर किसी क्षेत्र या सीट की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो सवाल यही है कि कांग्रेस ने इस वोटर लिस्ट की चुनावों से पहले क्यों जांच नहीं कराई। तीसरा, ये भी मुमकिन है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में जिन 99 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, वहां भी ऐसे डुप्लीकेट वोटर्स या क्लस्टर वोटर्स हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या इसका मतलब ये माना जाएगा कि इन सीटों पर कांग्रेस या किसी और दल ने चुनाव चुराए हैं? असल में ये पूरा मुद्दा वोटर लिस्ट को सुधारने का है। हमारे देश में शुरुआत से ये समस्या रही है कि लोग कई बार एक से ज्यादा जगहों पर अपना वोट बनवा लेते हैं, या जो वोटर मर चुके होते हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट में मौजूद रहता है, या बिना फोटो के वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुनाव आयोग के पास इस काम के लिए अपना मैकेनिज्म नहीं है। वो हर राज्य के बीएलओ पर निर्भर करता है और कुछ जगहों पर वोटर रिवीजन के काम में इतनी लापरवाही होती है कि वोटर लिस्ट का फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पाता। इसके अलावा जब चुनाव आयोग बिहार जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट की गंभीरता से जांच करता भी है तो भी इस पर राजनीति होने लगती है और मुद्दे को घुमा दिया जाता है, क्योंकि ये मुद्दा राहुल गांधी जैसे नेताओं को सूट करता है। उनकी हार का सिलसिला नहीं टूटता और इसीलिए हंगामे से उनका साथ नहीं छूटता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया है और अलास्का में ट्रंप से हुई बातचीत की उन्होंने जानकारी दी है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन और ट्रंप की बात हुई है। पीएम मोदी ने जंग खत्म करने का आह्वान किया, युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का उन्होंने समर्थन किया है। तो जो बातचीत हुई थी उसका पूरा ब्यौरा पुतिन ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्हें अलास्का में हुई बातचीत की जानकारी दी है। आज रात 10 बजे ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग भी हो सकती है। उसके बाद क्या होता है उस पर भी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।
और एक बार फिर नीला ड्रम चर्चा में आ गया है। मेरठ के मुस्कान केस में नीले ड्रम से निकली लाश ने सनसनी मचाई थी, आपको याद होगा। और अब राजस्थान के किशनगढ़ में भी उसी तरह का खौफनाक मंजर सामने आया है। यहाँ भी नीले ड्रम से एक लाश निकली है जिसमें पति, पत्नी और वो का एंगल जुड़ गया है। मकान मालिक का बेटा जितेंद्र, मृतक की पत्नी और तीनों बच्चों के साथ बताया जा रहा है वो फरार है। और पुलिस ने जैसे जैसे परतें खोली पता चला कि नाम तक झूठे थे। इस मर्डर मिस्ट्री से फिर से सनसनी फैल गई है। फर्क सिर्फ जगह का है लेकिन कहानी वही है, धोखे, छल और विश्वास के खून की। नीले ड्रम का खौफ लौट आया है। इस बार नीले ड्रम में किसका शव? नीले ड्रम की कहानी पतियों को डराती है। मेरठ की मुस्कान और सौरभ की वारदात लोगों के जहन से अभी तक उतरी नहीं थी कि एक और नीले ड्रम की सनसनीखेज वारदात ने सबके होश उड़ा दिए हैं। अलवर के खैरथल तिजारा जेल में किशनगढ़ की आदर्श कॉलोनी में एक नीले ड्रम में 30 साल के हंसराज उर्फ सूरज का शव मिला, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 1.5 महीने पहले वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में यहाँ मजदूरी करने आया था, लेकिन अब उसकी लाश ड्रम में बंद थी। गला रेत कर मारा गया था और ऊपर से नमक डाला गया ताकि शव जल्दी गल जाए। आपको बता दें कि 17 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन मकान मालिक की बुजुर्ग पत्नी मिथिलेश देवी छत पर गई। वहां से तेज बदबू आ रही थी। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बीतते समय के साथ बदबू बर्दाश्त से बाहर होती गई तो पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। वैर थाना पुलिस पहुंची, नीले ड्रम को खोला तो अंदर कपड़ों के नीचे हंसराज का शव पड़ा था। शव पर नमक डाला गया था ताकि सबूत मिटाए जा सके। तो एक बार फिर हैरान करने वाला पूरा मामला सामने आया। इस मामले में अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी।